अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं। कहते हैं आपको जो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये स्थाने 36 में, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहृष्यत्यनुजत्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। सिद्ध संघाः सब लोग स्तुति कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध मंत्र माना गया है। नारायण अष्टाक्षर और सुदर्शन शास्त्र इन दो मंत्र से संपुटित ये माना गया है। ये टेक्निकल सभा। मदन मोहन मालवीय इस मंत्र को हॉस्टल में जब बच्चे लोग रहते थे, स्टार्टिंग में तो कितने 40-50 साल होगा ना, हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बच्चे लोगों को ये श्लोक लास्ट में रात में गवा करके सुलाते थे। बच्चे लोग भी हाथ जोड़ करके इसको गाते थे। अब धीरे धीरे परंपरा पता नहीं क्या होगी, कभी होगी भी नहीं। देखो एक संत के द्वारा किस प्रकार संस्कार दिया जाता है, तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। अब 37 में क्यों इसे कर रहे हैं, उस हर्ष आदि का विषय क्यों होता है, उसका उत्तर 37 में दे रहे हैं आप। अर्जुन उवाच कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। इसमें चार संबोधन कर रहे हैं भगवान को। हे महात्मन, मैंने बताया था महात्मन माने महात्मा संत के दृष्टि से नहीं है। हे महान आत्मा परमात्मा, हे महात्मन, हे परमात्मा, आप अनंत हो और आप देवों का ईश्वर हो। जैसे आप अगर श्लोक देखोगे ना, तो महात्मन मिडिल में है शब्द, फिर नीचे चला जाना, अनंत देवेश जगन निवास, ये भगवान का। आप अनंत हो, आप देवों का ईश्वर हो, आप जगत के निवास हो, आप उपादान कारण है, आप निमित्त कारण। फिर शब्द को देखना, गरीय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे, ये जो ब्रह्मा है उसके भी आप श्रेष्ठ है। गरीयस माने श्रेष्ठ। अब ब्रह्मा के भी श्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछेगा प्रभु ब्रह्मा को तो कर्ता कहते हैं, तो बोलते हैं आप आदि कर्ता। और अर्जुन तो पूछेगा नहीं, हम लोग अर्जुन पूछेंगे ऐसे, तभी तो डायलॉग समापन, समाधान, डायलॉग समझ में आएगा क्या। अर्जुन कह रहे हैं आप ब्रह्मा का भी कर्ता। अर्जुन गलत कर रहे हो ना क्या, हम लोग बोलेंगे ब्रह्मा करता है। तो फिर अर्जुन थोड़ा सा हम लोगों को मुंह करेंगे और देखेंगे, कहेंगे अरे ये कर्ता का भी करता है, तो इसलिए क्या है, आदि कर्ता। अभी समझ में आया? हाँ या ना? तो कहते हैं ये गुरु ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, गरिया में श्रेष्ठ,
और तो ब्रह्मा तो करता है, नहीं कर्ता से भी ये करता है, कर्ता से भी ये आदि है, इसलिए आदि करता, आदि करता भी है। और क्या देखना, तुम अक्षर, इस श्लोक में ना ज्यादातर संबोधन ही है। देखोगे कितना पर 9 संबोधन टोटल, गिनोगे। महात्मा एक, गरीय से ब्रह्मण दो, आदिकर्ता तीन, अनंत चार, देवेश पांच, जगन्निवास छह, अक्षरम सात, सत आठ, असत नौ, तत्परम 10, 10 हो गया। 10 गिना, लिखा, जिसको उसको लिखना है करना है, ठीक है। इसमें देखो आप, अभी क्या, अक्षरम, आप अक्षर है, आप ही सत है और आप ही असत है। तो जो सत, अब कहते हैं सत समझ में आ रहा है, समझिए असत कैसे हो जाएगा। शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ है। यहाँ पर असत माने जो आप समझ रहे हो नहीं है, हम लोग क्या समझ रहे हैं, असत माने जो है नहीं। यहाँ पर असत दो अर्थ है, सत असत यहाँ अर्थ है, स्थूल और सूक्ष्म। सत माने जो स्थूल है, जो हुआ है, जैसे ये क्या है, ये सत है, वो हो गया है। और असत क्या है, दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म, ठीक है। मैं समझाने की दृष्टि से कहता हूं, मेरे दृष्टि से आप लोग बैठे हो, आप लोग दृश्य है, और ऑनलाइन वाले मेरे लिए क्या है। हाँ, ये ऑनलाइन वाले इन लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो अदृश्य है, तो आप दृश्य है, और ऑनलाइन वाले मेरे लिए क्या है, अदृश्य। और मैं जानबूझ के अदृश्य रखता हूँ, इन लोगों को बोलता हूँ कि बंद करो वीडियो, नहीं तो पता नहीं कौन चलता है, कोई चाय पिएगा, कोई ऐसे करता है, वो करता है, सब दिखाई देता है, अदृश्य। तो आप लोग दृश्य इज इक्वल टू सत, वो लोग अदृश्य इज इक्वल टू, ऐसे दृष्टि से दृश्य अदृश्य। और एक है सूक्ष्म और स्थूल। तो जो हुआ है, दिखाई देता है, वो स्थूल है, और जो दिखाई नहीं देता है वो सूक्ष्म, ठीक है। अच्छा, और एक है कार्य कारण। तो जो सत्य है वो कार्य है, और जो असत है वो कारण है। आप भी कार्य है, आप भी कारण, इस दृष्टि से। और लास्ट में क्या है, सत असत तत्परम, आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही परम श्रेष्ठ हो, तत्परम, ऐसे प्रभु आप हो। क्यों ना आपको स्तुति करते हैं लोग, तो जरूर करते हैं। आप ब्रह्मा का भी श्रेष्ठ है। अच्छा, गर्ग संहिता में कथा है, कहानी कि पृथ्वी में ना बहुत मुश्किल पड़ गई, जैसे ये कोविड-19 हुआ, और आप लोगों के, अभी हम लोगों के ये में लगभग 60 इयर्स में कुछ कुछ और भी अनुभव किया होगा। कुछ युद्ध हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ एपिडेमिक हुआ ऐसे, तो खंड पर प्रलय हुआ, उस समय हुआ, गर्ग संहिता में वर्णन है, सत्ययुग में हुआ। तो ब्रह्मा, देन विष्णु, शंकर, इंद्र आदि सब गए, विष्णु का ही रूप है भगवान के पास। तो गोलोक धाम गए, गोलोक धाम में मेन वहां अधिष्ठात्री लक्ष्मी माने राधा, भगवान कृष्ण जस्ट एक है, मेन जो टोटल एक्टिविटीज राधा है, और गवर्नमेंट इज बाय ऑल गोपीस, वहां पर पुरुष लोग नहीं। तो ये ब्रह्मा सब गए, तो कहा कि आप कौन हो, चंद्रसेना करके एक गोपी थी, तो उन्होंने कहा आप कौन हो, ना हम ब्रह्मा है, भगवान से मिलेंगे। ब्रह्मा कौन से ब्रह्मा, सवेरे से शाम तक कई ब्रह्मा आते हैं, बताओ कौन से ब्रह्मा। तो
फिर ब्रह्मा ने कहा कि मैं वैवस्वत मनवंतर, अष्टम मनवंतर चल रहा है, सप्तम ना अभी, वैवस्वत मनवंतर, अष्टम मनवंतर, और अ, श्वेत वराह कल्प, वो बोलना पड़ रहा है अपना आइडेंटिटी तरह, श्वेत वराह कल्प अष्टविंशति तमे, उस समय कलयुग होगा तो नहीं था, तो द्वापर युग या सत्य युग या त्रेता युग बोलना पड़ेगा, ऐसे में ब्रह्मा, ठीक है तुम्हारा पर्ची लिख के दो। तो पर्ची लिख के दिया, अंदर गए। तब गर्गा संहिता में ये बताना चाहते हैं, कई ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है। अभी विज्ञान भी कहता है कि सूर्य जो हम देख रहे हैं वो हमारा सूर्य है, ऐसे कई सूर्य है, कोई गैलेक्सी है, अनेक मिलके हुए, सब नाम है उनका। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान कहते हैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड, वो नायक है। और एक कथा है, एक दिन ब्रह्मा ना बोरिंग, हम लोग भी बोरिंग हो जाता है ना, बोरिंग हो गए वो सृष्टि में, तो सोचा कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं। तो उनको पता था ऐसे ही चंद्रसेना गोपी होंगे और ज्यादा खसपस करेंगे तो मुश्किल, उन्होंने पहले से ही रेजिग्नेशन लेटर लेके गए और दे दिया। जब दे दिया, हमारे भगवान के माँ लक्ष्मी राधा का बड़ा सिस्टम है, कोई आएगा तो उनको खातिर बहुत करना है। तो उन्होंने अपना डाइनिंग हॉल, तो पानी दो उसको, देखा तेरे लिए तीन तीन लोग उठ गए, इधर दिनेश, इधर पीयूष, और वो तो चली गई अनीता, तेरी फ्रेंड। उसको लौंग दो, उसको लौंग दो ना। अच्छा उसके पास है, अभी थोड़ा पानी पी लो, रख लो भी पानी। चलो, ऑनलाइन वाले सोचेंगे कि कौन है ऐसे स्वामी जी इतना खातिर कर रहे हैं, मैं तो सबके लिए खातिर। हाँ तो ब्रह्मा ने दे दिया, माँ ने जैसे अभी खातिर की बात चल रही है ना, राधा माँ है, तो उनको पता है, बैठा हूँ डाइनिंग हॉल में, तो खिलाओ जो कुछ खिलना। तो ब्रह्मा कहते इधर मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, इधर मुझे इडली डोसा मिल रहा है। तो इडली डोसा तो खाए। फिर जब बाहर आए, देखा कि लाइन होकर के सब खड़े वेटिंग रूम में, और जो मिलने के लिए चाह रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है इतना। और कोई चतुर्मुख है, ये भी चतुर्मुख, कोई दो मुख है, कोई अलग अलग है, सब खड़े हैं। वो क्यूरियोसिटी पर, और सब आप सिनेमा में देखते हो, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सब गोपियां व्यस्त है, दे आर वेरी बिजी। तो किसी एक गोपी को पूछा, ये सुनिए तो, ये, ये लाइन क्या है? तो गोपी बेखातिर, मैंने खातिर ही नहीं किया, पूछा भी नहीं कि तुम हो को। तो इसने कहा कि अरे कोई एक ब्रह्मांड से कोई एक ब्रह्मा रेजिग्नेशन दिया है, उसके बारे में। तो भगवान ने क्या किया ना, खबर दे दिया, तो इतने सब आए हैं वो ब्रह्मा बनने के लिए, या अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो अभी बड़ा मुश्किल होगा, धीरे से फिर दूसरे लाइन से एक गोपी को कहा, मैं जा सकता हूँ, कौन हो तुम? फिर क्योंकि सब चेंज हो जाता है ना शिफ्ट वाला, कौन हो तुम? ना मैं ही सवेरे रेजिग्नेशन दिया था, और इतना मैं थोड़ा जा करके माफी मांगूंगा और वापस लूंगा। अच्छा ये मैं पूछ के आया। फिर जब पूछे, भगवान कृष्ण हंस रहे थे, ये सब लीला है। प्रभु माफ करें, मेरा जो रेजिग्नेशन है ना,
आई टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन, मैं अभी वापस लेना चाहता हूं। बड़े अर्थ क्या है, भगवान के सामने ये जो ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ये सब अनगिनत है। क्या सुंदर भाव है। इसलिए अर्जुन कह रहे, प्रभु आप ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, गुरुतर गरीयस है, श्रेष्ठ है आप। फिर आप कौन है, अभी बता रहे। अगेन 9 लक्षण, 9 शंभु, 38 में। एक अभी जो श्लोक है ना, ज्यादा क्रिया नहीं है, ओनली संबोधन, संबोधन, आप। आप प्रसिद्ध मंत्र हम लोग गाते हैं ना, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, है ना। भक्ति संप्रदाय में कृष्ण को पहले बोलते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उसमें पता है, 3 ही नाम है, हरि, राम और कृष्ण। ये जो हरे है, हरि नहीं। अभी वृंदावन पे, द्वारका हम गए थे जनवरी 8 में, दर्शन कर रहे थे। 9 में फिर बेट द्वारका, नागेश्वर आदि के, ये सब जाना है, सब घूमने आए। नागेश्वर एक द्वादश ज्योतिर्लिंग है, फिर बेट द्वारका है, ठीक है। ये नहीं कि एक दर्शन करके वापस आ गए और कहोगे कि हमने तो देखा ही नहीं, सब देखना है। 2 रात रुक जाना हो जाएगा। तो वहां पर खड़े थे, शाम 7:30 बजे संध्या आरती होती है, भगवान का बंद है। आप लोग जैसे खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, लेडीज जेंट्स। तो लेडीज लोग गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, री, हरे मुरारी। अब मेरी ना यहाँ तक आ रहा था कि इनको बोलूं कि हरे मुरारे, रियल संबोधन। मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है। अब देखो, फिर मुझे देखेंगे ये स्वामी जी हमको मना कर रहे हैं, वो अपना भक्ति से गा रहे हैं। कहने का मतलब है हरे मुरारे संबोधन, हरे मुरारी नहीं, ऐसे हरे, हरि से संबोधन हरे आए। तो हे हरि, राम ने राम, कृष्ण ने कृष्ण, तीनों ही संबोधन है ना। टोटल 32 अक्षर है। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। 32 अक्षर है, ठीक है। 16 शब्द है। शब्द हरि, हरे राम, हरे राम, ऐसे देखोगे तो सब गिनोगे तो 16। उसमें हरि 8 और राम 4 और कृष्ण 4 बार आया हुआ है। अभी समझ में आया? हरि कितने बार आया? 8 बार। देखो ना, हरे राम 2 हो गया, राम राम, हरे हरे 4 हो गया, 2, फिर नीचे वाला, ऐसे 8। फिर राम कितने बार? 4। और कृष्ण कितने बार? 4। सब संबोधन है, कोई क्रिया नहीं है। संत ने कहा, जहां हाईएस्ट भगवान के प्रति संबंध हो जाता है, तो संबंध में ओनली संबोधन रहता है, कोई क्रिया नहीं। हे हरि, हे राम, हे कृष्ण। ऐसे ही अर्जुन ने भी यही शैली किया है। पहले भी संबोधन ही जाता, 37 में, 38 में भी वही है, 37 में भी संबोधन 10 देखा था ना हमने, एंड 38 में भी। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। बस 9 भगवान का नाम देख लो, अर्थ
आदि देव, आप आदि देव है, देवताओं के भी आदि है। पुरुष, आप पुरुष है। पुराण, आप पुराण है। पुराण माने सनातन, एंशियंट। आप विश्व से निधानम, निधानम माने विश्व का निवास है। निधानम कितना है? चार। वेत्ता, आप ही वेत्ता है, जानने वाले। वेद्यम, आपको ही जाना जाता है। परम, आप ही परम धाम, एक ही कर दो, सात। एंड ततम विश्वम, ततम माने व्याप्तम, आप विश्व में व्याप्त है और आप अनंत रूप। ठीक है, भगवान आप ही सब कुछ है, आप ही। अब कहते आप है कौन? जो मैं देख रहा हूं आप में, आप वायु, अग्नि, जो आपने मुझे कहा था विभूति योग में, उसी को ही मैं आपको देख। व्हाट यू हैव टोल्ड इन विभूति योग इज ए थ्योरी, नाउ आई एम सीइंग। तो अभी बता रहे हैं। वायुर्यमुग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बस अर्जुन का संबोधन करना और अंतिम में अपने आप को कहना कि बस आई सरेंडर, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप वायु है, आप यम है, अग्नि है, वरुण है, शशांक है, प्रजापति है, प्रपितामह। एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ पर भी सात संबोधन है। अलग अलग देवताओं, आप ही है, आपका ही मैनिफेस्टेशन है, आपकी अभिव्यक्ति। हाँ, प्रजापति माने ब्रह्मा, यहाँ प्रपितामह, प्रजापति का भी आप श्रेष्ठ, प्रपितामह, पितामह। और नमो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। नमो नमस्ते, सहस्र कृत्व, हजार बार नमस्कार कर रहा हूं तुमको। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, तुमको फिर बार बार नमस्कार। अर्थात कितने बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। फिर आगे देखना, अर्जुन को ना सफिशियंट नहीं लगा नमस्कार करना। सोचा कि बोल नहीं पा रहा, तो अभी कह रहे मैं आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, दाहिने से नमस्कार, बायां से नमस्कार, चारों तरफ नमस्कार ही नमस्कार। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। ते, आपको, पुरस्ताद आगे से, अधः पीछे से, अधः नीचे से, पीछे, पृष्ठतः पीछे से, सब और, सब ओर से आपको ही नमस्कार। आप अनंत बल वाले हैं, आप असीम पराक्रम है, अनंत वीर्य, असीम अति विक्रम। तुम सारे जगत को सर्वम समाप्नोषि, तथा आप ही व्याप्त हुए हो, इसलिए आप सर्व है। भगवान का नाम है सर्व, आप ही सब कुछ है, आप सर्व। ये बहुत सुंदर अर्जुन के मुख से निकल रहा कि आप, तुम वायु, यम पावक वरुण, एवं तुम्ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम, देव प्रणाम सहस्र बार हो। फिर फिर प्रणाम प्रणाम नाथ, प्रणाम बारंबार है। ऐसे, ठीक है। अब सानंद सम्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो। हरि बारंबार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे वीर शौर्य अनंत, बलधारी अद्भुत,
बलवंत हो, व्यापे हुए सब में, डूबी हुई ऐसे सर्व है भगवंत। ये एक हिंदी में बताया गया। अब आगे कहते हैं, प्रभु मैं आपके महिमा को न जानने के कारण मैंने बहुत कुछ अपराध किया हो। क्या अपराध किए हो तुम? मैं बताता हूँ प्रभु कि क्या क्या किया हूं। तो दो श्लोक में क्षमा याचना मांग रहे हैं अर्जुन। बड़ा प्रसिद्ध है ये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम्, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, इदम तव महिमानम अजानता, मैं आपके महिमा न जान करके मैं आपको सखा करके बोल रहा। सखा, हे कृष्ण, जैसे खेलते समय कुछ होता है तो सखा के करके बोल अनुभव किया और बोलता था। मैं तुरंत कभी बातें होती थी हस्तिनापुर में, जब वो आप आते थे, मन में थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। तो बुआ को प्रणाम करती थी, मेरी मेरी माँ, मुझे समझ में नहीं आता था, और बस आपको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता और मेरा रथ रेडी रहता था। बातें होती थी, मैं आपका हाथ पकड़ करके खींच के लेता था कि चलो शिकार करने के लिए, घूमने के लिए जाए। तो जैसे सखा को बोलते हैं, जैसे कोई विदेश में कोई, विदेश से कोई फ्रेंड आता हो घर में, अब आपकी माँ, आपकी पत्नी बातें कर रहे हैं, मगर जो आओ यार, हाँ क्या, तो आजकल का अगर पंजाब में हो तो चलो ना ड्रिंक करें। नहीं, मैंने केवल ड्रिंक करने के लिए कहा है। वो चाय भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है ना, और भी अलग भी कुछ हो सकता है। अब उसमें बात क्या आ गया। पंजाब में कोई एक बता रहा था, पंजाब में क्या है, हाँ, कुछ खाओगे, खाना, पियोगे, पीना, बस फिर बाद में खाना पीना। खाना पीना, फिर बाद में खाना पीना। पहले दे दिया पीना, फिर कुछ खाया, फिर बोले अरे खाना पीना तो अभी तो तुमने तो कुछ खाया है, कुछ तो पिया है, अभी क्या होगा, खाना पीना होगा। प्यार है। तो उस प्यार के कारण क्या होता है, अजानता, अज्ञान के कारण, हे प्रभु मैंने इसे किया। हाँ तो, और प्रभु आल प्रमाद हो गया, प्रमाद आलस्य के कारण। कभी कभी हे कृष्ण हे यादव मैंने कहा, मैं जब द्वारका भी जाता था तब भी मैंने आपको तिरस्कार किया। ऐसे बहुत घटना है। सभा में बैठे हुए हैं, कोई एक ब्राह्मण आया, रोते हुए, भगवान कृष्ण बैठे, अब अर्जुन उठ गए, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं तुम्हारे पुत्र को रक्षा कर सकता हूँ। घोषणा भी कर दी, प्रतिज्ञा भी कर दी। अब वो समझ रहे कि उनके सामने, उस समय भी अनुभव किया बात है, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। यत पौरुषम मैंने कृष्णानुकंपितम, अजानता महिमानम तवेदम, प्रसवम मने हठपूर्वक तिरस्कार करना। मैंने आपको तिरस्कार किया, अपनी उत्कृष्टता दिखाने के लिए मैं इस प्रकार के व्यवहार किया। तो मेरे अज्ञान भी है, और प्रेम माने यहाँ पर ज्यादा अत्यधिक प्रेम, एक एक हट करना, एक अधिकार करना, प्रेम है ना, और एक प्रमा। जैसे कोई कुछ बोलते हैं ना, स्वामी जी आप यहाँ उधर चले गए, मतलब वो प्रेम से बुलाया ना, चले गए।
वो बोलते हैं ना, आपको तो आना ही पड़ेगा। वो है, गुरु जी भजन गाते हैं ना कि भक्त कहे भगवान को आपको तो आना ही पड़ेगा। और फिर भक्त कहता है, प्रभु आपने लिखा है, आपको पाने के लिए हमको साधना करना है, हमको सब कुछ करना है, फिर आपको क्या करना है? जब सब कुछ हम करेंगे तो आप क्या करेंगे? तो बस हम जो कर रहे हैं, आप हमें फल दे देना, यही आपका काम। जब हम बुलाते हैं आप आ जाए। तो ये एक प्रेम है, भक्ति में प्रेम है। और अभी ज्ञान है ना, वो अनुभव कर रहे हैं विराट स्वरूप। प्रेम जो होता है जो छोटे समझते हैं। तो प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। प्रमादत प्रणय, प्रणयन मैंने प्यार, प्रेम। प्रमाद माने प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण। कभी कभी आलस्य प्रमाद के कारण बोल देते ना, चाह ले मैंने पानी ले आओ मेरे लिए। तो अर्जुन ने भी ऐसे कहा होगा, कृष्ण मैं बैठा हूं मेरे लिए पानी ले आओ। और सचमुच महाभारत में ऐसे होगा। सारथी कौन है? कृष्ण। अब घोड़े को ऊंट हो गया, क्षत विक्षत हो गया, अब उनको पिलाना है पानी। महाभारत में दो कथा है। तो कृष्ण कहते हैं महाभारत को याद रख, रथ रोक देते हैं। और कृष्ण कहता है, अर्जुन अब ये घोड़े नहीं जा सकते, पानी पीना चाहिए। तो ये भगवान ने इसको महिमा दिया, अर्जुन को क्रेडिट दिया कि तुम अभी पानी ले आओ। ठीक है। तो उन्होंने पहले से बाण लगा दिया, बाउंड्री बना दिया तुरंत कि उनको कोई आक्रमण न करे। सब लोग आश्चर्य, क्या हुआ, एक बाउंड्री बन गया। फिर उसके बाद एक एक तीर मारा तो तालाब हो गया। फिर पानी पिया। फिर उस तीर से तालाब को हटाया, बाउंड्री को हटाया, रेडी। फिर भीष्म जब पितामह थे, अर्जुन को कहा कि मुझे प्यास लग रही है अर्जुन। तो दुर्योधन कहते, दुशासन पानी मंगाओ। कहते दुर्योधन वो पानी नहीं है, अर्जुन जानता है। तो अर्जुन तीर मारता है तो गंगा आ जाती, खुद माँ भी है और पानी भी। रोज शाम को जब युद्ध समापन होता था, विश्राम, तो अर्जुन तो थके मांगे चले जाते थे। कृष्ण ही भगवान लिखा हुआ है महाभारत। कृष्ण भगवान ही क्या करते थे, वो घोड़े को लेते थे, धुलाते थे, जहां पर पानी का व्यवस्था है, जहां ऊन से अक्षत विक्षत आहत हुआ था, उसको दवाई देते थे, लगाते थे, वो बांधते थे, फिर आते थे और देखते थे अर्जुन सोया हुआ है और भगवान कृष्ण कृष्ण ही है। फिर अर्जुन के पास बोलते थे, थोड़ा सा सर को मैं भी सोऊंगा। ये इसलिए आज ये कह रहे हैं कि मैंने कितना गलती किया है, हालांकि घटना बात की है। फिर यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। प्रभु मुझे याद आ रही है, बिहार घूमते समय आप जब हस्तिनापुर आते थे, मैं बोलता था चलो आपका हाथ पकड़ कर खींच के ले जाता। एक कहानी भी है, बोलूं कि ना बोलूं? अच्छा, वो टाइम भी हो रहा है। हाँ, वो टाइम तो होता ही रहेगा। हाँ। तो अब भगवान कृष्ण आए ही, बुआ उनको प्रणाम किया ही, अर्जुन लेके चले गए। शाम का समय, नारद जी को समोसा खाने की इच्छा हुई। तो हस्तिनापुर आए, बुआ ने उनको बहुत, गुरु है,
बढ़िया समोसा ने उनके लिए जो भी कुछ होना था, खीर, मालपुआ, छेना, पनीर, टप टप सब दिया गया। अब नारद जी तो आए हैं, वो तो बहुत कम लेते हैं, तभी तो नारद है, फ्रेश है, फिट रहते हैं। उनका मन है कृष्ण को दर्शन करने के लिए। वो पहले द्वारका गए, वसुदेव ने कहा था, वो तो अभी वो हस्तिनापुर चले गए, फिर तुरंत आए। और इधर खान पान व्यवस्था हो गई, और अर्जुन कृष्ण बाहर। तो धीरे से पूछा बुआ को, कृष्ण कहाँ है वासुदेव? वो तो अर्जुन के साथ घूमने के लिए। तो उनके मन में आ गया, ये अर्जुन ना कभी भी होता है, उसको लेके चले जाते। तो उनके मन में आ गया, कृष्ण भगवान ने जान लिया कि नारद के प्रति अर्जुन के, नारद के अंदर अर्जुन के प्रति थोड़ा सा भाव आ गया। ठीक है, भगवान शाम को आए, प्रणाम किया नारद जी को, अर्जुन स्ट्रेट चले गए, थोड़ा सा नमस्कार प्रणाम करके चले गए। तो नारद जी के लिए व्यवस्था किया कि आप रुक जाइए। आप कभी कभी नारद जी रुकते नहीं है, निकल जाते, तो आप रुक जाइए। तो नारद जी कहा ठीक है, इतना प्यार से जिसके लिए आए हैं भगवान, जानबूझ करके लीला करने के लिए भगवान ने कहा कि गुरुदेव, आप कल मॉर्निंग 4 बजे हमारे पांडव को लोगों को मेडिटेशन ध्यान का क्लास लीजिए। नारद जी का ठीक है, जो भगवान बोल रहे हैं। फिर जो जो पास में थे, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, भीमसेन को जानबूझ के भगवान कहते हैं रात को थोड़ा कम खाना, सुबह जल्दी उठेगा, समोसा तो मत खाना। भीम कहते हैं मेरे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 10-15 समोसा भी खा लूंगा, सवेरे उठ जाऊंगा। तो जो भी हो, एक को खबर नहीं दिया गया। वो कौन है? अर्जुन, क्योंकि उस समय थे नहीं। एंड भगवान ने जानबूझ के, ओ, तो नारद जी ने जानबूझ के पूछा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अर्जुन जो अपने आप को बड़ा समझता है, ही शुड बी ओबीडियंट, एंड इन माय क्लास उनको तो आना ही चाहिए। तो नारद ने, अर्जुन, हाँ हाँ अर्जुन अभी चले गए, मैं बोल। कृष्ण ने खुद दायित्व लिया, सवेरे 4 बजे सब आ गए। द्रौपदी, कुंती, अन्य अन्य सब जो जो मेन मेन है मेडिटेशन हॉल में, एक्सेप्ट अर्जुन। अब नारद जी को और लगा, एक तो कृष्ण को लेके चला जाता है, दूसरा है इनडिसिप्लिन लड़का है, लेट में आता है, जैसे आप लोग में से कोई एक आता है कोई लेट, तो बिगड़ गया। कहा, अर्जुन ने यार, भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, ओहो, तो गुरुदेव मैंने बता नहीं पाया अर्जुन को, इसलिए उसको पता नहीं है, अभी मैं बुलाऊंगा तो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, आप जाएंगे तो आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। तो नारद कहे ठीक है। तो नारद जब गए, तब अर्जुन सोए हुए हैं, और अर्जुन के कमरे से एक जैसे साउंड बॉक्स है, कृष्णा 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 आ रहा है। तो बोला अच्छा सोया हुआ है, कुछ साउंड बॉक्स लगाया, देखा कि कोई साउंड बॉक्स नहीं है। फिर अर्जुन के शरीर से आ रहा है, कान में देखा, अर्जुन के हर कोश, हर रोम से आ रहा है। फिर आकर के कृष्ण को कहा, माफ करें, ये आप लोगों के लिए कोई मेडिटेशन क्लास जरूरत नहीं है, प्रभु ये तो आपने मुझे सिखाने के लिए कहा। मेरे अंदर जो अर्जुन के प्रति रहा कि ये ऐसे लेके चला जाता है, कैसे अर्जुन भक्त है, वो हम अभी समझ गए। खुद अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, प्रभु मैंने क्या किया, बिहार के समय गलत किया, बिहार शैया, सोते समय आप सोए तो मैं आपके बेड में सो गया, मैं सोता था आप आ जाते थे, तो उस समय भी मैंने अपमान किया। बिहार शैया, आसन, आप बैठे हुए मैं आपके साथ भी बैठ गया। आप प्रभु है, भगवान है। मुझे इतना, वो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ कुंती आपको कितना सम्मान देते हैं। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे जो बड़े भाई है युधिष्ठिर, वो उठ जाते हैं, आप बड़े हैं, अरे युधिष्ठिर बड़े हैं, और आप जब आ जाते थे, उठ जाते थे। उस समय मुझे कहता कि ये तो फ्रेंड है हमारा।
सखा है, मैंने कितने गलती किया है। यच्च अव आसार्थम असत कृशोचित, अर्थात लोगों के समक्ष भी मैंने हंसी के लिए भी आपका तिरस्कार किया। कभी कभी कुछ बातें कर रहे थे, गोकुल के बारे में, वृंदावन के बारे में बातें होती थी, तो मैं हंसी करता था। मैंने खुद ही बोल रहे हैं कि मैं आपकी हंसी मजाक कर लिया। असत कृता मैंने तिरस्कार भी कर लिया। अहम अप्रमेयम त्वाम तत्क्षामये, हे प्रभु, आप अच्युत है, आप अप्रमेय है, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे आप क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। ये मैं नमस्कार करके कहता हूं। तुमको समझ अपना सखा जाने, बिना महिमा महा, यादव सखा हे कृष्ण, प्यार प्रमाद है या हट से कहा। मैं आपको इस प्रकार के गलत किया, मैं कैसे माफी मांगू, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में, सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में, मैंने आपके साथ सोच सारे चरा, अभी आगे आएगा, 43 पढ़ते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया, न त्वत्समस्त्वभ्यधिकः कुतन्यः, लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। हे प्रतिम प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, अचिंत्य है आप अचिंत्य है। आप अस्य चराचर से लोकस्य पिता, आप चराचर जगत के पिता हो। पूज्य हो आप ही गुरु हो, आप पिता भी हो, आप ही पूज्य है, आप ही गुरु है, सबके गुरु है आप। कुतुन्य, आपको छोड़ करके तीन लोकों में आपके समान और कोई नहीं है, मैं केवल यही देखता हूं। पतंजलि ने भी योग दर्शन में कहते हैं, स एष पूर्वेशम अपि गुरु, कालेन अनवच्छेदा, भगवान ही आदि गुरु है, आपके समान कोई नहीं। रामचरितमानस में कथा आती, मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, भगवान राम को तपस्या कर, माने भगवान विष्णु को। पहले तो ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, सब कुछ आते हैं, आकाशवाणी होती है, फिर भगवान दर्शन देते हैं, वर मांगो। अब मनु जी थोड़ा सकू जाते हैं, दोनों के मन में है कि भगवान हमारा बेटा बनकर आए, अब कैसे मांगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, सोचा कि आप बेटे बन करके आओ, न मांग करके, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दराऊ, आपके समान बेटा चाहिए। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं देखिए, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतब तने होब में आई। हे राजन, मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति कोई है नहीं है, इसलिए मैं ही आपके बेटा बन करके आ जाता हूँ। दोनों की तो इच्छा थी। इसको आप देखना, वो कह रहे हैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं, न समो अस्ति अभ्यधिक, आपके जैसा कोई है ही नहीं संसार। अच्छा, वहां से कथा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। मनु कहते हैं प्रभु एक कंडीशन है, आप जब पुत्र बन करके आओगे
तब तो आपको हम प्यार नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन कर रहे थे, प्रमाद, अज्ञान। वो बोलते हैं हमको ये सब चाहिए। कौन? मनो कह रहे। कैसे? अगर ज्ञान हो जाएगा तो हम आपको गोद में नहीं बैठा सकते, आपको मार नहीं सकते। इसलिए प्यार चाहिए। मैं ऐसे प्यार करूं प्रभु, आपके विरह में मेरे प्राण चला। मांगा था मैं इसे प्यार करूं। मगर शत्रु पर थोड़ी बुद्धिमती है। उन्होंने कहा कि प्रभु चुप रह रही। थोड़ा सा बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान ने कहा कि माँ, आपने कुछ मांगा नहीं। ना प्रभु, मुझे तो बिना मांगे मिल गया। बिन मांगू मैं पायो। कैसे? ना जब आप उनको पुत्र बनने के लिए हाँ कहा, तो आपके लिए तो कोई माँ चाहिए कि नहीं? तो मैं ही तो माँ बनूंगी। मगर प्रभु, मेरे भी एक इच्छा है। ना क्या? इन्होंने जो मांगा है कि आपका प्रभाव न जान करके केवल प्यार करेंगे, प्रभु वो न। मैं प्यार तो करूंगी माँ के रूप में, और बीच बीच में आपका प्रभाव भी मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए कौशल्या जानती है, दुखी तो होती है, रोती है, और जानती है जो मेरे राम है, बेटा है, वो कौन है? भगवान। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मांगा ही थे। सत्र प्राण मांगा। ये है बातें। अब आगे चलते हैं। 44। देर फोर, जिस कारण से तुम अप्रतिम हो वो मैं बता रहा हूं, और आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अपराध सहन करता है व्यवहार के 3 एग्जाम्पल दे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमिड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे देव, तस्मात् अहम काय प्रणिधाय, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, और अपने आप को दंड समान में प्रणाम करता हूं। प्रणिधाय काय प्रसादये, आपको मैं प्रसन्न करता हूं, आपको मैं खुशी करना चाहता हूं। कोई एक शिष्य, ये भक्त का ये लक्ष्य है। जिस प्रकार, कैसे, तो एग्जाम्पल बता। जैसे पुत्र गलत करता है, अपराध करता है, और पिता माफ कर देता है। ऐसे 3 शब्द बताया था, याद रखना। अज्ञान, प्रमाद और प्रेम। ये तीनों के लिए एग्जाम्पल। इंटरेस्टिंग। पिता के जो महान है वो अज्ञान है। इसलिए अज्ञान को दिखाने के लिए कहते हैं पिता पुत्र। फिर सखा के प्रमाद है, प्रमाद में। और प्रिय, प्रिय का प्रणयन, प्यार में, प्यार के कारण। जैसे सहन करते हैं, ऐसे मेरा अपराध को आप सहन करते हो। पता है, ऐसे ही एक सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर के भागवत में। उस भागवत में वो कहानी तो है, आपने सुना भी होगा। उसमें वृत्रासुर कहता है, रुको रुको रुको। ना क्या? मैं थोड़ा भगवान को प्रार्थना करता हूँ। वो भी बड़ा सुंदर है, इस प्रसंग में कनेक्टेड है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रिय प्रियैव विसृतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कहता है, प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। उससे पहले भी श्लोक सब बढ़िया है। मैं चाहता हूं मेरा जो मन है ना,
और मेरी जो आंखें वो आपका दर्शन करने के लिए, और मेरा जो मन है आपसे लीन होने के लिए। तीन एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक पक्षी जन्म हो गया और जो माँ है वो गई है भोजन लाने के लिए, तो जो पक्षी है उसका पक्ष नहीं है, पंख अभी बना नहीं है, इसलिए उड़ नहीं सकता, इंतजार कर रहा है कि माँ सांझ के समय कब लाएगी। वैसे ही मेरा मन है, कितना असहाय मेरा मन है, पक्षी जैसा, कुछ आवाज भी नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल दे कि अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मैंने तो तुमको शक्ति दिया है, तो कहते हैं जैसे बछड़ा और गाय के लिए माँ के लिए इंतजार कर रहे हैं, बस शक्ति क्या है, अम्बा, अम्बा, हे माँ, केवल बोल सकता है और कुछ नहीं। मेरा भी ऐसे ही, नहीं नहीं, बुद्धि दिया हूं, सब कुछ दिया हूं ना, ठीक है प्रभु, जैसे प्रिया प्रेमिका प्रेमिक को इंतजार कर रही है। तीन एग्जाम्पल दे क्या, वैसे ही प्रभु मेरा मन भी इस प्रकार के चिंतन करता है। ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं भागवत में, उसमें भी ऐसे कहते हैं, जैसे कोई शिशु बालक माँ के गर्भ में रहता है और वो क्या करता है ना, अंदर रह करके पैर फैलाता है, पैर का छटपट कराता है, कितना दुख देता है, लात मारता है ना। तो बताओ तो माँ को कष्ट होता है क्या? माँ को गर्भ में तो अच्छा लगता है। कहा जाता है कि मेरी माँ के गर्भ में जो था मैंने भी लात मारा था ऐसे, सब लोग मारे, मैं अपना बता दूंगा, सब मारे, है ना। थोड़ा ज्यादा मारा होगा इसलिए मैं घूम रहा हूँ ज्यादा। ये डॉक्टर शैली वही बोलने वाले थे और मैंने बोल दिया कि ज्यादा मारे होंगे इसलिए घूम रहे हो। एक ने तो बताया ये 2024 से शुरू से ही घूम रहे हो। मैं क्या कहूँ, देखो भगवान के पास ही जाते हैं ना, और आप लोगों को लेके जाते हैं, पुण्य होता कि नहीं। मैंने तो कहा था मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, अभी हो गया, अब फिर प्लानिंग हो रहा है, आप लोगों की इच्छा है ना? भगवान राम बुला रहे हैं, सारा दुनिया क्या प्यार से सब दर्शन कर रहे हैं, सोचो तो, इतनी भीड़ होती है फिर भी दर्शन है, प्यार है, भगवान है। फिर ब्रह्मा कहते हैं प्रभु, मगर उसको अनुभव कष्ट नहीं होता है माँ, वैसे ही प्रभु बच्चा ज्ञान के कारण हमने भी कितना गलत किया है, आप माफ कर दीजिए। ठीक है, अब है 40, कितना हो गया, 45। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपम्, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम, ये जो आपने जो रूप मुझे दिखाया ना प्रभु, ये पहले नहीं था, सिर्फ मेरे लिए ही आपने दिखाया। आपने जिस विश्व रूप को दिखाया, विश्व दर्शन किया, ये पहले नहीं था। मैं खुशी खुशी भी हो रहा हूं, मगर आपका जो विश्व रूप है वो देख करके मैं दुखी भी हो रहा हूं, प्रव्यथितम भी हो रहा, दोनों ही प्रभु, हर्ष भी हो रहा है और मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अब प्रभु अभी मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया, आ, तो अब प्रभु ऐसे करें, हाँ, मुझे अपना वो रूप दिखाए। वो रूप मैंने यहाँ पर चतुर्भुज, क्योंकि कृष्णा जो दो रूप है वो तो देखते ही है, मगर विश्व रूप से पहले जब चतुर्भुज रूप दिखाया बहुत ही अच्छा लगा।
ये तो कृष्ण का रूप तो वो हमेशा ही देखते हैं। चतुर्भुज, नेक्स्ट श्लोक भी होता है, भगवान जब कहेंगे चतुर्भुज ही दिखा रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज रूप। तो प्रभु मुझे वो रूप दिखाइए और मेरे ऊपर, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न हो। अब भगवान दिखा रहे हैं, हाँ? किरीट, ये अब भगवान और उवाच नहीं हो रहा है, ये संजय ही कहते जा रहे हैं ना, इसलिए किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ये भी अर्जुन का ही है, अर्जुन ही बोल रहे हैं, स्पष्ट कर दिया। ये जो पूर्व रूप मुझे दिखाया था मैंने, वही चतुर्भुज, मुकुटधारी, गदा धारण किए हुए हैं, हाथ में चक्र है, वो मैं देखना चाहता हूँ। अभी आप सहस्त्र भुजा वाले हो, इसलिए सहस्त्र मूर्ति, आप विश्व रूप है, मगर आप मुझे, मेरे सामने चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए, ये मैं देखना चाहता हूं। बता दिया। अब भगवान दिखाएंगे। ठीक है, चलो एक लेते हैं। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान आश्वासन देते हैं, धैर्य देते हैं और कहते हैं, प्रसन्नेन मया आत्मयोगात् मे इदं परम रूपं तव दर्शितम् यत् तेजोमयं विश्वमनन्तम आद्यं त्वदन् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। मैंने जो योग माया ऐश्वर्य से दिखाया, तेजमय विश्व अनंत विश्व दर्शन, ये सचमुच किसी ने भी इसका पहले नहीं देखा। ऐसे तो देखा जाए तो त्रेता युग में राम जी ने कौशल्या को अलग अलग दिखाया था, भगवान कृष्ण बचपन में माता ये यशोदा को दिखाया था, और हस्तिनापुर के, मगर ऐसे नहीं दिखा, उसमें थोड़ा शॉर्ट अपने मुख में दिखा दे, ये क्या ना, विराट चतुर्भुज हुए फिर विराट, ऐसे मैंने कभी नहीं दिखाया था, तुमको ही ये मैंने दिखाया। अच्छा, ये जो है मेरी कृपा तेरे ऊपर है, इसलिए, और विश्वरूप के दर्शन की प्रशंसा करते हैं, ये खाली साधना में नहीं मिलती है, तुम्हारे अंदर जरूर पुण्य है, और मैंने तुमको कृपा की दिखाया। अब उसको हम लोग कल देखेंगे, कल समापन होगा। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा बांट, आप गुरु दक्षिणा लिफाफा ले लीजिएगा, कल करेंगे। एंड गीता क्लास समापन कल होगी। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।